चेन्नई में इकट्ठा हुए सनातनियों ने जमकर भरी हुंकार। वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने लोगों को किया संबोधित। देखना समझना और देख रहे हैं, किसी सरकार के पक्षधर नहीं है, परंतु यथार्थ से दूर भी नहीं है। युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह भी अपने अंदाज में खूब दहाड़े। भारतीय संस्कृति आदि शंकर और महाराज करपात्री के विचारों के प्रतिपादक श्री करपात्री धाम के महंत स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती भी रहे मौजूद। चेन्नई में इकट्ठा हुए सनातनियों ने जमकर हुंकार भरी। वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने जयकारे के साथ सनातनियों में जोश भरा तो पूरा हाल विश्व का कल्याण हो से गूंज उठा। प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माता की, धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, ब्रह्मलीन स्वामी श्री वेदांती जी महाराज की, श्री रामेश्वर नाथ भगवान की, हर हर महादेव। इस कार्यक्रम में वाराणसी के श्री करपात्री धाम के महंत स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। इसके अलावा युवा चेतना के प्रमुख रोहित सिंह ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने अंदाज में खूब दहाड़े। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया और उन्हें सच्चा सनातनी बताया। यथार्थ से दूर भी नहीं है। पहले की जो सरकारें होती थी, देखते थे कि चोटी जनेऊ और दाढ़ी देख के लोग कोसों दूर रहते थे, परंतु 2 दिन पहले हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का नॉमिनेशन देखा, जिसमें एक द्रविड़ प्रदेश से दाढ़ी वाले बाबा बैठे हैं और मैंने कटी वस्त्र पहने हुए, धोती के ऊपर उतरिए वस्त्र लिए और बगल में वो प्रधानमंत्री नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो हम सरकार का प्रचार नहीं कर रहे हैं, परंतु धन्यवाद और साधुवाद जरूर देते हैं कि पुनः सनातन संस्कृति को स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा युवा चेतना के प्रमुख रोहित सिंह ने अपने चिर परिचित अंदाज में भाषण दिया और भारत के हर भूभाग को पूजनीय बताया। साथ ही सनातन पर सवाल उठाने वालों को भी जमकर लताड़ लगाई। इसके अलावा कांग्रेस को भारत की संस्कृति के खिलाफ बता दिया। सुनिए चेन्नई की धरती से किस तरह से सनातनियों के बीच से युवा चेतना के प्रमुख रोहित सिंह दहाड़े और इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। के सादगी के प्रतिमूर्त और मानस हस्ताक्षर पूज्यपाद स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज देश भर में सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति आदि शंकर और महाराज करपात्री जी के विचारों के प्रतिपादक पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज मद्रास संस्कृत कॉलेज के इस प्रेक्षागृह में उपस्थित दक्षिण भारत और देश के विभिन्न राज्यों से संबंधित विद्यार्थीगण, मेरे जैसे अल्पज्ञ नौजवान की दृष्टि में देश में 2 ही बौद्धिक केंद्र रहा है, एक तमिलनाडु और दूसरा देश की आजादी के 75 सालों के बाद भी देश में कई बार सरकारें बनी, कई बार सरकारें गिरी, लेकिन किसी भी देश के नेतृत्वकर्ता को इस बात की समझदारी जमीनी तौर पर नहीं समझ में आई कि देश के 2 बौद्धिक केंद्रों के बीच में सेतु बनना चाहिए ताकि दक्षिण और उत्तर के लोगों के बीच का संगम और समागम हो सके। वो किसी को समझ में आया तो पहली बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को समझ में आया और मोदी जी ने देश की 2 बौद्धिक राजधानियों के बीच में सेतु बनाने का काम किया। और यह सेतु कब बना? जब इस देश में नई शिक्षा नीति 2020 में लागू, देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई और काशी और तमिलनाडु को जोड़ने का प्रयास देश की सरकार ने किया ताकि दक्षिण और उत्तर के बौद्धिक विद्वानों के बीच में समागम हो सके और देश के आने वाली पीढ़ी को नए बौद्धिक नीति का लाभ मिल सके। मित्रों,
इस देश में जब अंग्रेज आए, इस देश में मुगल आए, उनसे पहले अफगानिस्तान से घोड़ी और गजनी आए। इन लोगों ने बड़ा प्रयास किया हमारे देश के ऊपर संपूर्ण शासनकाल को, शासन तंत्र को स्थापित करने का, लेकिन सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं सफल हो पाए? इसका कारण था कि उन लोगों ने हमारे देश के आचार्यों को अपने बंधक में बांधने में प्रयास जो किया, उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन जब अंग्रेज आए और उन्होंने देखा कि भाई इस देश को संपूर्ण गुलाम अगर बनाना है तो यहाँ के आचार्य परंपरा को समाप्त करना होगा, यहाँ की पौराणिक शिक्षा पद्धति को खत्म करना होगा। और उस रणनीति के तहत 1835 में उन लोगों ने लॉर्ड मैकॉले की इंग्लिश पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया। मैं अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इस देश की जो प्राचीन शिक्षा पद्धति रही, जो संस्कृति रही, जो संस्कृत भाषा का अभिमान रहा, उसको अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र के तहत खत्म करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी देश के आचार्यों के संरक्षण में हमारे देश की संस्कृति बची रही। लेकिन जब देश आजाद हुआ और देश की सरकार के पास अवसर था उस शिक्षा पद्धति को रद्द करके देश की पौराणिक शिक्षा नीति को देश के विद्यार्थियों तक पहुंचाने का, तो सरकारों के कानों पर कोई जोर रेंगने का काम नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, तमिलनाडु की इस पवित्र धरती पर खड़ा होकर, चेन्नई की भूमि से मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि आपने नई शिक्षा नीति लागू किया। और नई शिक्षा नीति को लागू करने के बाद पहली बार एक महीने तक 16 नवंबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक बनारस की पवित्र धरती पर काशी तमिल समागम का आयोजन हुआ, जिसके माध्यम से काशी और तमिल के विद्वानों को उत्तर प्रदेश के कई पवित्र धरती पर जाने का अवसर मिला। उन लोगों को दोनों प्रदेशों की संस्कृति को समझने का अवसर मिला। मित्रों, दक्षिण की धरती तो पवित्र है, दक्षिण की धरती तो सिरोधार्य करने योग्य है, बल्कि भारत की धरती का एक एक हिस्सा सिरोधार्य करने योग्य है। दक्षिण की धरती पर मैं फोकस अधिक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि केरल के पवित्र धरती का नदी में आदिशंकर का जन्म हुआ और मात्र 32 वर्ष की अवस्था में आदिशंकर ने बिना किसी साधन के, आज तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान सेकंड में कर देते हैं। आज चार्टर प्लेन, हेलीकॉप्टर प्लेन, जहाज, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियों के माध्यम से दुनिया के एक कोने को दूसरे कोने तक जाने में महज कुछ घंटे लगते हैं। जब आदिशंकर के कालखंड में देश के पास, दुनिया के पास ये तमाम सुविधाएं नहीं थी, तो सोचिए आदिशंकर ने कितना मेहनत किया होगा देश के चारों कोनों को एक करने में और देश की संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण में। आदिशंकर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और आदिशंकर का प्रादुर्भाव इसी दक्षिण की पवित्र धरती पर हुआ। मित्रों, आइए मिलजुल कर भारत की समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाएं, देश को एक नई दिशा दें और देश की जो पूर्व की सरकारों ने देश की संस्कृति और सभ्यता की धारा को कुंद करने का षड्यंत्र किया, उसके खिलाफ देश की सनातन संस्कृति को एकजुट करके देश को, भारत माता को आगे ले जाना है। बार बार भारत माता के ऊपर, सनातन के ऊपर हमला करने का प्रयास किया जाता है। हम सबों को उससे आगे बढ़ना है और सनातन धर्म के ध्वज को क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या उत्तर, क्या पश्चिम, हर जगह गर्व के साथ गाड़ने का काम करना है। ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों का देश है, ये आदिशंकर की भूमि है, ये विष्णु की भूमि है। आइए मिलजुल के इस भूमि को एकजुट रखें और भारत माता के वैभव को आगे बढ़ाएं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रोहित सिंह को बहुत धन्यवाद है।